आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास की परिभाषाएं क्या होती हैं, हम कैसे पहचान करेंगे कि यह समास द्वंद्व समास है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो। क्या हो? समस्त पद, वह समस्त पद जिसका दोनों पद प्रधान हो। पद किसे कहेंगे? शब्द को। शब्द को ही हम पद कहते हैं। तो एक समास में दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं, क्योंकि समास की परिभाषा क्या होती है कि शब्दों के मेल से क्या बनता है? समास। दो शब्दों के मेल से समास बनता है। यानी पद कितने हुए? दो। शब्द हुए दो तो पद भी हुए दो। शब्द को ही हम कहते हैं पद। यानी दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं समास। तो परिभाषा क्या कह रही है कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं। दोनों पद प्रधान होने चाहिए और दोनों पद क्या होते हैं? प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं। हमेशा हर उदाहरण में नहीं होंगे, लेकिन अधिकांशतः वह विलोम शब्द होंगे, दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे, तो उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। और इनका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। जब हम इनका विग्रह करेंगे तो क्या लगाएंगे? या तो और लगाएंगे या फिर या लगाएंगे। ठीक है। तो द्वंद्व समास हम किसे कहेंगे कि द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होगा। यानी दोनों शब्द, दो शब्दों के मिलने से कोई समासिक पद बनता है, कोई समास बनता है, तो उसका दोनों शब्द या दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। प्रथम पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा। तथा दोनों प्रायः एक दूसरे के क्या होंगे? विलोम होंगे। वो एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। और इनका विग्रह करने पर हम और अथवा या का प्रयोग करते हैं, तो इसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। इसको हम और अच्छे तरह से उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि हमारा समस्त पद है माता पिता। माता पिता, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? माता और पिता। तो विग्रह करने पे और आया, और माता क्या है? पिता। माता और पिता को जब हम विग्रह कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो भी इनका अस्तित्व बना रहेगा। ये माता है, ये पिता है। अलग अलग करने पर भी इनका अस्तित्व बना रहेगा। तो इसे हम कहेंगे कि यह दोनों शब्द क्या है? प्रधान है। माता भी और पिता भी, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान है। इनको अगर हम अलग अलग कर दे तो भी इनका अस्तित्व बना रहेगा, इनकी पहचान बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से पहचान पाए, नहीं, दोनों का अलग अलग पहचान है। ये माता है, ये पिता है, दोनों का अलग अलग पहचान है। तो इसमें क्या है कि दोनों पद प्रधान हैं और दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। देखिए, माता पिता, धर्म अधर्म, लाभ हानि, रात दिन, गुण अवगुण। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, जो कि दोनों शब्द प्रधान होते हैं और दोनों विलोम शब्द होते हैं। अधिकांशतः द्वंद्व समास के उदाहरण जो है वो विलोम शब्द वाले होते हैं, दोनों विलोम शब्द होते हैं, तो उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। जैसे देखिए, धर्म अधर्म, धर्म का विलोम होगा अधर्म, और दोनों एक अलग अलग शब्द है। धर्म भी एक शब्द है और अधर्म भी एक शब्द है, दोनों की अपनी अपनी पहचान है। इसमें क्या है? ये शब्द भी प्रधान है
और ये शब्द भी प्रधान है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें आएगा धर्म और अधर्म, इसके बीच में क्या आएगा और। इसी तरह से देखिए लाभ हानि, लाभ हानि एक दूसरे का विलोम है और ये एक अलग शब्द है, ये एक अलग शब्द है। दोनों की अपनी अपनी पहचान है, यह लाभ है यह हानि है। तो इसका मतलब कि यह शब्द क्या है, प्रधान है। इसके दोनों पद प्रधान हैं और इसका विग्रह करने पे बीच में और आएगा, और आता है तो वह शब्द क्या होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, अभी हम इसमें कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। उससे पहले हम आपको एक और बात बता देते हैं। जैसे संख्या, जो संख्या दी गई है, संख्या शब्द, जब दो संख्या शब्द मिले, जहाँ कहीं भी दो संख्या आए एक साथ और उनका अर्थ अलग, उनको अलग अलग करने पर भी उनकी पहचान बनी रहे, तो ऐसे शब्द, ऐसे संख्यावाची शब्द भी द्वंद्व समास में आते हैं। कौन कौन सी संख्या आते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो संख्या है 1 से लेके 10 तक। इसके बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है 1 से लेकर 10 तक, और फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो इन संख्याओं को छोड़ के, इन संख्याओं को छोड़ के बीच के जितनी भी संख्या होती हैं 11 12 13 14 15 16 21 22 32 34 86, जो भी बीच की संख्या है, अगर ये संख्या आती है तो ये होगी द्वंद्व समास। इनको छोड़ के 1 से लेके 10 तक ये, और फिर ये पूर्ण संख्या 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इनको छोड़ के बाकी जो संख्या आएगी गिनती में वो द्वंद्व समास का ही उदाहरण होगा। जैसे 62 61 68 78 72, ये जो संख्याएं हैं ये सब क्या है, द्वंद्व समास। जैसे मान लीजिए हम कह दें 78 70 और 8, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 70 और 8। 62 60 और 2 62। तो इस तरह की जो संख्या होंगी जिसमें दो संख्या एक साथ मिल करके कोई शब्द बनाएगी तो वो संख्या होगी द्वंद्व समास। समझ में आ गया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ये इकाई वाले संख्या, और ये पूर्ण संख्या 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इनको छोड़ के बाकी जो संख्या आएगी वो द्वंद्व समास कहलाएंगी। ठीक है, अभी हम इसका और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अन्न जल, अन्न और जल, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, अन्न और जल, बीच में और शब्द आया, और यह क्या है, अन्न और जल एक दूसरे का विलोम है, तो यह होगा द्वंद्व समास। आना जाना, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, आना और जाना, आना और जाना एक दूसरे का विलोम है। आग पानी, आग और पानी, देखिए इसमें भी और आया, और शब्द आया, आग और पानी, और यह आग और पानी क्या है, एक दूसरे का विलोम शब्द है, और यह दोनों शब्द प्रधान है, आग भी प्रधान है और पानी भी प्रधान, क्योंकि ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, दोनों का अपना अपना पहचान है, अपना अपना अस्तित्व है। 11, देखिए संख्या आ गई 11, 11 जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 10 और 1, 10 और 1 11, तो यह संख्या क्या होगी, द्वंद्व समास। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, ज्ञान और विज्ञान। लेकिन देखिए ये विलोम शब्द नहीं है,
तो इस तरह के शब्द जो हमेशा एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो वो भी क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास। जिनके बीच में ये डैश लगा रहता है और एक साथ प्रयोग में आते हैं तो ऐसे शब्द भी द्वंद्व समास होते हैं। अगला है खट्टा मीठा। खट्टा और मीठा, देखिए यहाँ पर भी आया है और, इसके विग्रह करने पे क्या आया? और, तो ये भी हो गया द्वंद्व समास। 86, 86 जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 80 और 6 86। जैसे हम गिनती पढ़ते हैं ना, 80 6 86, 80 5 85। तो इस तरह के जो संख्या वाले शब्द होंगे, जो दो संख्या से मिल करके कोई एक शब्द बनेगा संख्यावाची, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? द्वंद्व समास। तो जब भी 1 से लेकर 9 तक की इकाई और 10 20 30 40 50 60 से लेकर ऐसे करके 100 तक की जो संख्या है, 70 80 90 100, ये जो पूर्णांक संख्या है, इनको छोड़ के बाकी जो भी संख्या आएगी वह क्या कहलाएगी? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की पहचान हम कैसे करेंगे कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे पे निर्भर हो। दोनों पद की अपनी अपनी पहचान है, अपना अपना अस्तित्व है। दोनों पद एक अपना पहचान रखते हैं। दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। और प्रायः वह जो दोनों पद हैं वो विलोम शब्द भी होंगे। अधिकांशतः सभी शब्द नहीं है, लेकिन अधिकांशतः शब्द विलोम शब्द होंगे। और जब हम उनका विग्रह करेंगे तो उसके बीच में और या और लगाएंगे अथवा या का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया द्वंद्व समास किसे कहेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें तो बहुब्रीहि समास का परिभाषा क्या होगा? जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न हो। क्या हो? कि समस्त पद के कोई भी पद प्रधान न हो, बल्कि तीसरा अन्य पद प्रधान हो। क्या हो? वह समस्त पद, वह सामासिक पद जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। क्या कहती है परिभाषा? कि जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न हो, यानी दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान न हो, बल्कि तीसरा अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे है अयोध्या नंदन। अयोध्या नंदन, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अयोध्या का नंदन। अयोध्या का नंदन कौन है? अयोध्या का नंदन कौन है? तो हमारा दिमाग तुरंत वहाँ पहुँचेगा कि कौन है अयोध्या का नंदन? तो श्री राम। यानी न तो ये शब्द प्रधान हुआ और न ही ये शब्द प्रधान हुआ, कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हुआ कि यह किसकी बात हो रही है? तो श्री राम की। श्री राम की बात हो रही है। तो अयोध्या नंदन, अयोध्या का नंदन है जो। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? अयोध्या का नंदन है जो। तो कौन है अयोध्या का नंदन? हम किसकी बात कर रहे हैं? तो श्री राम की बात कर रहे हैं। तो हमारा दिमाग कहाँ गया? तुरंत श्री राम पे गया। या न तो यहाँ पे ये पहला पद अयोध्या और दूसरा पद है नंदन, तो न ही अयोध्या प्रधान पद हुआ और न ही नंदन। कौन सा पद प्रधान हुआ? तो ये जो तीसरा पद है, तीसरा पद
किसकी तरफ इशारा कर रहा है? तो किसी तीसरे पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे होगा बहुब्रीहि समास। जैसे है चक्रधारी, देखिए चक्रधारी, प्रथम पद है, पहला शब्द क्या है? चक्र, दूसरा शब्द है धारी। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा? चक्र को धारण करने वाला। तो चक्र को धारण करने वाला या किसी तीसरे की तरफ इशारा करे, चक्र को धारण करने वाला कौन धारण करता है? तो विष्णु। तो यहाँ पे क्या निकल के आया? भगवान विष्णु की बात हो रही है, किसी तीसरे की बात हो रही है, न तो चक्र की बात हो रही है, न तो धारण की बात हो रही है, न तो ये पहला पद प्रधान हुआ, न दूसरा पद। कौन सा पद प्रधान हुआ? तो तीसरा, कोई अन्य पद जो निकल के आया तो उसे हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। इसी तरह से देखिए ये है लंबोदर, यानी लंबा उदर। जब हम इसका विग्रह करें तो क्या होगा? पहला शब्द है लंबा, दूसरा शब्द है उदर। उदर यानी कि पेट। तो लंबा है जिसका पेट, तो किसका पेट लंबा है? गणेश जी का। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है, किसी अन्य पर्सन की बात हो रही है। वह कौन है? गणेश जी। कपीस, कपि धन ईस, इसमें दो शब्द है, पहला है कपि, दूसरा है ईस। कपियों का ईस, कपियों का ईस कौन है? कौन है? तो हनुमान। कपियों का ईस कौन है? तो हनुमान। यहाँ किसी अन्य की बात हो रही है तो वहाँ पे होगा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या है कि जिसका दोनों पद प्रधान न हो और वहाँ पे किसी अन्य की बात हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, कोई किसी अन्य की बात हो, तो वहाँ पे होगा बहुब्रीहि समास। समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि तीसरा अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं बहुब्रीहि समास के। जैसे हैं कैलाशपति, कैलाशपति जिसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कैलाश का पति है जो। तो कौन है कैलाश का पति? किसकी बात हो रही है? तो शिव की, शिव की बात हो रही है। तो यहाँ पे किसी तीसरे की बात हो रही है, कोई तीसरा पद प्रधान है, तो क्या होगा? बहुब्रीहि समास। द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश यानी द्वारिका का धीश। कौन है द्वारिका का धीश? तो कृष्ण। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो कृष्ण की। तो यहाँ भी होगा बहुब्रीहि समास। उसी तरह से है देवराज, यानी जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देवों का राजा। कौन है देवों का राजा? इंद्र। यहाँ किसकी बात हो रही है? तो इंद्र की बात हो रही है। अगला है ब्रज बिहारी, ब्रज और बिहारी दो शब्द आया है, एक ब्रज है, दूसरा बिहारी। इसका विग्रह करेंगे तो होगा ब्रज में विहार करने वाला। ब्रज में कौन विहार करता है? तो कृष्ण। यहाँ किसी तीसरे की बात हो रही है तो यह समासिक पद क्या होगा? बहुब्रीहि समास। अतिथि, अब देखिए अतिथि, अतिथि हम किसे कहेंगे? अतिथि जिसके आने की तिथि तय न हो या जिसके आने की कोई तिथि न हो, उसे हम कहते हैं अतिथि। यानी कि कौन हो गया? मेहमान। मेहमान जो आते हैं उनकी आने की तिथि नहीं होती है, वो कभी भी आ सकते हैं। तो अतिथि क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। इसी तरह से है अनुचर, अनुचर अनु माने होता है पीछे, अनु माने होता है पीछे, और चर, चर का होगा चलने वाला, चलने वाला। तो क्या होगा? पीछे चलने वाला, यानी कि सेवक या नौकर।
जिसे हम कहेंगे। तो अनुचर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। इसी तरह उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास वह समस्त पद जिसका दोनों पद प्रधान न हो करके किसी अन्य पद की तरफ इशारा करे, कोई तीसरा पद प्रधान हो तो उसे हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। आपको समझ में आया कि नहीं, आप हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको समझ में आया, आपको यह क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इसका लाभ और अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सके जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह लाभकारी सिद्ध हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे संधि।